आपने सही बताना है कि जो जेशा और आईसीसी ने ये पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट रॉन्ग आफ्टर डिसीजन 29 इंडिया 40 पाकिस्तान कंसिडरिंग फकर अभी नहीं रहेंगे, उनके बाद पर इमाम आएंगे, तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग सेटबैक अगर आप बिकॉज विराट कोहली को देखो तो वो थोड़ा लेग स्पिन पे थोड़ा उसको डिफिकल्टी फील हो रही है। मुझे तो अपनी बॉलिंग पे उस तरह से यकीन नहीं है क्योंकि अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड स्पोर्ट्स। तो आज मेरे साथ है मेरे दोस्त, बड़े पुराने दोस्त इंडिया से, चंदन भाई। तो इनसे बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस जो इंडिया का एक चैंपियंस ट्रॉफी का गेम है। मोस्ट हाइप गेम कह सकते हैं, एंटिसिपेटेड गेम कह सकते हैं, और एक राइवलरी भी होती है। और जिस तरह से ये सारे चैंपियंस ट्रॉफी के मामला चले हैं उसके बारे में इनसे बात करते हैं। जी चंदन भाई, क्या हाल है और क्या बात करेंगे? कैसे है? बढ़िया सैयद भाई, सब अलग शिक्का। बहुत बेहतरीन। और आपको क्या लगता है कि अभी जो मैच में होना है फिर किस हिसाब से बनना है पूरा? अभी तो क्लियरली इंडिया फेवरेट है। जिस तरह से पाकिस्तान अपना पहला मैच खेला है और इंडिया कल का मैच बांग्लादेश से जीता है, उसको देख के तो फेवरेट है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा उसमें आपका भी पड़ सकता है फेवरेटिज्म, जो मुझे ऐसा लगता है उसकी रीजन मुझे ये फील होती है बिकॉज आपने यहाँ पर काफी सालों से खेला है, उस पिच की भनक आपको अच्छे से है। और जितना मैंने भी देखा जो लास्ट गेम में था कि काफी स्लो ट्रैक रहा था, तो आई थिंक उस हिसाब से थोड़ी एडवांटेज। एंड ऑल्सो 21 में हमने शिकस्त भी वही मिली थी, विच वॉज अ 10 विकेट विक्ट्री। इट्स अ बिग थिंग। हालांकि फॉर्मेट थोड़े अलग है, बट आई फील कि वो चीज है थोड़े आउट ऑफ टच लगे बिकॉज आई हर्ड कि फकर अभी नहीं रहेंगे, उनके पार्ट पर इमाम आएंगे, तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग सेटबैक बिकॉज ही इज इन टॉप नॉच प्लेयर, और उनकी कैपेबिलिटीज आप किसी और के साथ देख नहीं सकते, क्योंकि कुछ रेयर प्लेयर्स होते हैं जो बड़ा अच्छा हिटिंग करते हैं, गेम की अच्छी अंडरस्टैंडिंग करती है। तो आई थिंक थोड़ा सा सेटबैक लगा है। मेरे को जो लास्ट गेम था विच अगेंस्ट न्यूजीलैंड, थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटेड लगा, मैं बैटिंग के हवाले से बताऊं तो आई फेल्ट कि मे बी रिजवान कुड हैव ओपन विद पावर। शकील के साथ दे प्लेड काइंड ऑफ अ गैम्बल। थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आई कि व्हाई डिड इट डीड इट, और उसके बाद भी फकर से पहले ही अगर आपके सलमान अली अगर खेल रहे थे, उनको पहले डालना चाहिए था बिकॉज ही कुड नॉट रन। एटलीस्ट लास्ट में थोड़ा हिटिंग के लिए छोड़ देते तो मे बी ही कुड हैव डन समथिंग, बट वो थोड़ा आई थिंक वो थोड़ी मिसमैनेजमेंट थी। मेरे को ऐसा फील हुआ, दैट्स अ थिंग, बट आई स्टिल फील कि नो डाउट द बॉलर्स आर इन प्राइम फॉर्म and they can tackle anyone. Naseem is also back. Naseem I have seen personally against us, although we play very less, कि he bowls really good length और एक तरफ से प्रेशर बना के रखते हैं, तो वो छोड़ते नहीं। he doesn't give room। आपने भी अगर नोटिस करा होगा हमारे बैट्समैन के यस। अगेंस्ट में वो ज्यादा रूम नहीं देते, बिल्कुल विकेट टू विकेट कराते हैं। एटलीस्ट शायद उनको ना मिले, बट जो उनके पार्टनर्स है उनको वो विकेट मिलती है। तो आई थिंक ही इज गोइंग टू बी मेन बिकॉज उसकी पेस मेरे को बड़ी सही लगती है अभी। शाहीन की आई फील ओवर द लाइन इट हैज डिप्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइट यू आल्सो एग्री ऑन इट शायद से। शाहीन का आई थिंक वो जो प्राइम एलिवेशन थी वहां से आई फेल्ट इट स्लाइटली गोइंग ऑन अ लिटिल बिट डिप। हारिस इज गुड नो डाउट, तो उनका कुछ कह नहीं सकते। व्हाट डू यू थिंक अबाउट अबरार ऑन दैट विकेट फॉर स्पिनर्स? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, बिकॉज कल वाला जो था वो भी काफी लो विकेट पर रहा था। यार, इब्रार का रूल क्रूशियल हो सकता है पाकिस्तान के लिए क्योंकि हमारे पास प्रॉपर स्पिनर ही एक है, ठीक है। हम्म। और इब्रार पे ही है। जिस तरह से अगर आप विराट कोहली को देखो तो वो थोड़ा लेग स्पिन पे थोड़ा उसको डिफिकल्टी फील हो रही है खेलते हुए। करेक्ट, बहुत फंस रहे, बहुत ज्यादा, इट्स लाइक आउट ऑफ अब टच, राशिद खान, बहुत ज्यादा। सॉरी राशिद खान कह रहा हूँ,
कल रिशाद हुसैन ने जो उनको आउट किया, फिर वो आदिल रशीद ने वो कितनी दफ़ा 5-6 दफ़ा वो आउट कर चुके हैं एज़ अ लेग स्पिनर। तो उसका रोल इसलिए मुझे हम्म थोड़ा लग रहा है इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अगर इंडिया को जितना कंटेन कर सकेंगे, सबसे पहली बात अगर मैं अपनी बॉलिंग पे शुरू करूं, तो मुझे तो अपनी बॉलिंग पे उस तरह से यकीन नहीं है, क्योंकि हम पहली दफा कोई टूर्नामेंट होगा जिसमें पाकिस्तान सिर्फ 4 मेन बॉलर्स के साथ जा रहा है। नसीम, शहीन, हम्म इब्रार और रऊफ, पांचवा कोई प्रॉपर बॉलर ही नहीं है, और ये ओडीआई में है जिसमें 50 ओवर पूरे करने होते हैं। हमने 10 ओवर 5 आगा से और 5 कुछ दिल से करवाने पड़ते हैं। इस वक्त जो सिलेक्शन हुई है वही मैनेजमेंट ने, मुझे समझ से बाहर है क्या सिलेक्शन की है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज देखोगे और साउथ अफ्रीका वाली सीरीज देखोगे जिसमें सुफियान मुकीम भी था, प्रॉपर एक टीम थी, और वो हाँ, एशियन। सुफियान का था। करेक्ट। सुफियान का व्हाई डिड इट ड्रॉप अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक जितना उसका देखा था, ही आई थिंक ही वाज गुड, मतलब ही इज अ गुड स्पिनर एट द सेम टाइम। काफी छोटी लेंथ थी जैसे शदाब की थी। So what do you think why he is not in squad? As far as I've seen, he performed really well. हमें तो कुछ समझ नहीं आई, सिर्फ एक उस वही मैं कह रहा हूँ, वो जो विनिंग कॉम्बिनेशन था जो साउथ अफ्रीका में जीता, ऑस्ट्रेलिया में जीता, एक सैम के इंजर्ड होने पे, सैम अयूब के इंजर्ड होने पे इन्होंने पूरी टीम चेंज कर दी। बैटिंग के लिहाज से अगर देखो तो एक ओपनर इंजर्ड हुआ था, जिसका आपको रिप्लेसमेंट एक ओपनर चाहिए था, या तो अब्दुल्ला शफीक चाहिए था या इमाम शान ही बैठा था। Hmm. इन्होंने पूरी Correct. 5-6 लड़कों की टीम चेंज कर दी, बाबर को जबरदस्ती ओपन करवा रहे हैं। ठीक है। अब फखर जैसे फर्स्ट मैच की सेकंड बॉल पे इंजर्ड हो गया। ठीक है। Hmm. अब उसकी जगह अब उसी वक़्त पाकिस्तान को मसला पड़ गया कि प्रॉपर ओपनर कोई भी नहीं है। विदाउट एनी प्रॉपर ओपनर पाकिस्तान की टीम है इस वक़्त। अब चलो इमाम को उन्होंने स्क्वाड में शामिल कर लिया है। वो गलती की साउथ शकील को कर लिया। ओपन करवा दिया बाबर के साथ, वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया, फिर वन डाउन रिजवान आ गए। और जो मेरे लिहाज से परसों के मैच में पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती की, फखर को फिर भी चौथे नंबर पे भेजना ही नहीं चाहिए था। करेक्ट, करेक्ट, आई फेल्ट इट, मेरे को भी यही फील हुआ। आई थिंक वो लास्ट में डालते तो ज्यादा सही रहता उस चीज के लिए। आई थिंक लेट इट बी कि आप दूसरा बंदा चला रहा है उसको, फिर जाते। आई थिंक उसमें मैंने एज ए व्यूअर जो फील करा, इट वाज समथिंग कि बाबर प्लेड वेरी स्लो। मेरे को बिल्कुल ये फील हुआ बिकॉज यू आर चेजिंग 320, डिडंट यस। फेल्ट कि इट वाज अ 220 विकेट। तो वो इंटेंट या एटलीस्ट वो ट्राई होता है कि मतलब आई फेल्ट कि थोड़ा सा अगर आप एफर्ट मारते तो होता। In the end, it was only the margin got reduced because the tail ender hit some sixes. थोड़ा सा वहां से कम हुआ बाकी, बट आई थिंक इट कुड हैव चेस्ड। होम पिच है, नहीं आपसे यार, ये आपसे बेटर विकेट अगर कंडीशन आप कोई नहीं उसकी सुनो, पहचानता। अगर अगर आप बात हम्म सुनो, सैमुअल डुअल की बात सुनो, मोहम्मद हफीज की बात सुनो, ठीक है, जो पाकिस्तान ने बैटिंग लाइनअप उस मैच में भेजी है, पहले तो वही गलत थी। फखर को भेज के उन्होंने बाबर ने जब शुरू में आया उसने इंटेंट दिखाया है, उसने बाउंड्रीज मारी हैं, लेकिन जब फखर क्रीज पे आया है, उसने हम्म आके बिल्कुल ही, अगर बाबर ने पहली बॉल पे सिंगल लिया, उसने अगली 5 बॉलें बीट की हैं फखर ने, क्योंकि वो रन तो कर नहीं सकता था, उसकी थी कि वो सिर्फ हिट करे। हम्म ठीक है। और दूसरा जो मुझे लगा, ये पिच नहीं थी 320 वाली, सीधी सी बात है। ये पिच लेट मैक्सिमम भी रन। थी, मैक्सिमम भी थी 270, 275, 280 तक की पिच थी। हमारे बॉलर्स ने डेथ ओवर्स में आखिरी 8 ओवर में आई थिंक 105 रन कंसीड किए हैं, हाँ, जो लास्ट में कि करेक्ट, आई सीन। ठीक है, वो कुड तो हैव रिड्यूस्ड। बिल्कुल ही हमारी वो इस वक्त अगर आप देखो हमारी बॉलिंग लाइनअप, मुझे जहाँ तक लगता है लोग क्रिटिसाइज बैटिंग को करते हैं, मैं कब से ट्विटर पे भी ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो इशू है इस वक्त वो बॉलिंग का है। कितने मैचेस देख लो, हम अपनी बॉलिंग की वजह से हार रहे हैं। नो ठीक है, डाउट, कौन सी नो ऐसी डाउट। टीम है यार दुनिया में इस वक्त जो, आई थिंक 4 मैच हुए हैं अभी, ट्राई सीरीज के 3 मैचेस और एक ये, 4 में से हम्म 3 दफा 320+ इन्होंने कंसीड किया। हाँ, आई रिमेम्बर। आई थिंक वन वाज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एक साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड, थी शायद से। एक साउथ अफ्रीका थी एक साउथ वापस। अफ्रीका, एक न्यूजीलैंड, वापस न्यूजीलैंड और और फिर वापस फाइनल से में तो न्यूजीलैंड। स्कोर ही नहीं हो सका, हम्म और फिर स्कोर न्यूजीलैंड। नहीं तो बना। 4 आप मैचेस में 320+ अगर रन्स ले रहे हो बॉलिंग, तो क्या हमारी डेथ बॉलिंग, शहीनशाह अफरीदी 2019 से खेल रहा है, उसको अभी तक डेथ बॉलिंग ही नहीं आई कि डेथ में बॉलिंग कैसे करनी है। आई हारिस फेल्ट रऊफ कि पे मुझे, डिप हुआ है उसका, मैंने जितना उसका नोटिस करा ना। आप जैसे 21 वाला निकाल लो ईयर, 2021, उसमें
ही वाज इन प्राइम, मतलब जो पेस थी ना, जो एंगल पड़ते थे, विच यू विल फाइंड द लेजेंड स्पीक्स इट, वसीम अकरम अकबर यूनिस, जो उनकी भी मैंने बातचीत सुनी व्हेन शाहीन वाज काइंड ऑफ न्यू, वो वो चीज नहीं फील हो रही, मतलब इट इट फील्स लाइक ही इज बॉलिंग, नो डाउट ही इज गेटिंग विकेट्स, बट एट द सेम टाइम वो इतना शॉर्ट में नहीं आ रहा कि जितना आप टैकल कर सको, आई मीन टू से जो एक इरिटेट यार कर वो सको एज एन ओपनर। न्यू बॉल से फिर भी बॉलिंग कर लेता है। डेथ डेथ ओवर्स उसका प्रॉब्लम शुरू से था, और वो अभी तक है, वो अभी तक वो सीख नहीं सका कि डेथ में बॉलिंग करनी कैसे है। दैट्स अ मेजर इशू हमारे में। व्हाट डू यू थिंक अभी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर बॉलिंग? वी हैव लॉस्ट आवर प्राइम बॉलर आउट ऑफ लेकिन नोवेयर। बुमराह के अलावा भी, जिस तरह से कल भी शामी ने बॉलिंग की है, इट वाज अ 2023 वाला कमबैक, शामी, वो सेम इट वाज अ कमबैक कमबैक। हाँ, जैसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग का 2023 एफर्ट में, था। 23 के वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस थी सेम ही। वो ऐसा कोई फील ही नहीं हुआ कि इंजर्ड प्लेयर था, आउट ऑफ फॉर्म था, 2 साल के लिए टीम से बाहर रहा। उसने जैसा वो छोड़ के गया था, उसने वैसे ही आगे परफॉर्म किया। वैसे 5 पिकअप विकेट करिए। हॉल, फर्स्ट ओवर में आई उसने थिंक वो सोमेश्वर मोमेंटम का। जरूरी था। करेक्ट, दो पे दो पे चले गए थे, बट व्हाट अ रिकवरी फॉर यस्टरडेज गेम, व्हाट अ रिकवरी, इट वाज ब्रिलियंट पार्टनरशिप फॉर बोथ तौहीद एंड वज जाकिर, बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी, आई लव्ड इट, अमेजिंग मैच। वहां से निकलना मुश्किल था बिकॉज आई फेल्ट कि यार यस्टरडे द विकेट वाज क्वाइट ट्रिकी। एक कैच भी ड्रॉप हुई थी, इफ यू हैव सीन इट, आई थिंक वहां पर अगर राहुल वो की। कैच हो जाती राहुल की, हाँ अगर वो हो जाती, फंसता, फंसता हाँ, अच्छे मैच से। फर्स्ट तक, नो, लास्ट या सेकंड लास्ट ओवर तक जा सकता था। नो डाउट मेरे को फील हुआ, बट इट वो वही प्रेशर, एडेड प्रेशर लेकर वो चले गए, तो इट वाज स्लाइट मोमेंटम फॉर अस, एंड बाद में फिर वो काफी इजी हो गया था बिकॉज आपके माइंड में था कि हाँ हमें चाहिए था। दैट्स द थिंग आई थिंक। राइट नाउ ये बात तो सही है कि यार यू नीड टू हैव एटलीस्ट अ प्रॉपर बॉलर, नॉट जस्ट फॉर एनी मेजर आईसीसी इवन, बट आल्सो फॉर ओडीआई सीरीज। आई फेल्ट द सेम कि इफ यू आर प्लानिंग टू प्ले ऑन एनी विकेट, लेट्स से कि आपके मैचेस आपके खुद की कंट्री में होने हैं, एक वे में होना है, spinners are very important at least for middle overs, वेरी then you can back it off for medium pacers या फिर pacers, so वो चीज का I felt it. So right now what are your options? Let's say अबरार के 10 overs हो गए, I think सलमान अली आगा also bowls spin if I'm not wrong, थोड़ा बहुत करके यस। वो भी करवाते हैं, तो how do 5 you वो rate him करेगा, कि? 5 कुछ दिल करेगा। 5 वो करेगा, अच्छा, उस 5 हिसाब कुछ से, दिल करेगा। तो दैट्स लाइक कि 10 मिडिल इब्रार ऑर्डर की करेगा। स्ट्रैटेजी वही है। दैट्स लाइक हाँ, कि मिडिल सेम। ऑर्डर स्ट्रैटेजी ऐसे करवाना, बट या लेकिन आई मेरा फाइंड काइंड ऑफ वीक। मेरा अगर प्लेइंग 11 पे बात करें, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मैच है ना, उसमें ये होना चाहिए कि उस्मान खान को डेब्यू करवाएं। इमाम ओके, उल हक तो आपकी स्क्वाड में आ गया, दो आपके पास रेगुलर ओपनर हो जाएंगे। उस्मान खान का दुबई होम ग्राउंड है, वो आपको पता है, वो यूई की तरफ से खेलने नो लग गया डाउट, था। करेक्ट करेक्ट ठीक करेक्ट, है। ही नोज बेटर देन द बाबर, अदर प्लेयर, करेक्ट। हाँ, बाबर वो एक अपने पर आ जाए। ओरिजिनल पोजीशन पे 3 पे रहा जाए, फिर रिजवान साउथ शकील से ओडीआई खिला नहीं जा रहा, उसको बाहर बिठा दें। उस्मान को उसकी ओके, जगह ले आएं, इमाम फखर की जगह, तो एक थोड़ी सी सेटल टीम मेरे लिहाज से ये बन जाएगी। आई थिंक आप ऐसा चाह रहे हैं कि लेट्स से कि उस्मान पहले ओपनिंग में आ जाए, देन साइड बाय साइड आपने दूसरा किन का बताया ओपनिंग का, उनके पार्टनर? इमाम इमाम, तो हाँ ये दो आ गए पहले, तीसरे पर तो बाबर, चौथे पर रिजवान, पांचवे पर आई थिंक शकील, शकील कह रहा हूँ सॉरी, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला नहीं, आगा आगा। आगा, सलमान अली आगा। वहां से हाँ आई थिंक इट लुक्स बिट बैलेंस्ड, मिडल ऑर्डर फिर नीड्स टू बैलेंस बी हो वेरी जाएगा ना। स्ट्रांग, हाँ। मिडल ऑर्डर नीड्स अब टू बी वेरी स्ट्रांग। इशू ये हो रहा है कि बाबर को ओपन कराने से जो हमारा मिडल ऑर्डर है ना, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। गॉट इट, वो थोड़ा सा वो बहुत इश्यू है, मिडिल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ये है कि यार आपके पहले के जो स्टार्टिंग के तीन जो बल्लेबाज है वो एटलीस्ट ये करवा दे कि आप मैच खत्म करवा के छोड़ दे, या तो ये हो जाए, या तो इतनी लंबी स्ट्रेंथ हो, वरना मिडिल ऑर्डर होना चाहिए। मिडल हमारा ऑर्डर हमेशा था होना टॉप थ्री रहा है, हमारा हमेशा था टॉप थ्री रहा है, तो एटलीस्ट हमारा मिडिल कभी कभार एक्सपोज हुआ है, कभी कभार नहीं हुआ है, बिकॉज आप देखो जो हमारा मेन मिडिल एक्सपोज हुआ है वो ऐसे टाइम पर हुआ है कि जो बिल्कुल टूर्नामेंट के मेन मैचेस होते हैं, आप अजा नोटिस मैटर करना करता है। कभी। हाँ, वहां पर ही पहले के दो तीन निकलते हैं और वहीं पर मिडिल ऑर्डर पूरा एक्सपोज होता है, बिकॉज वो आई थिंक दो रीजन होती है, एक तो एडेड प्रेशर, सेकेंड थिंग इज कि जो आपका एक नींव होती है ना, कि एक फाउंडेशन होती है कि बनी आ रही है, लेट से लास्ट में हिटिंग कर ले या उसको लेकर चले, वहां पर आप उस टाइम हो रहे होते कि हमें रोकना है अपने आप को एटलीस्ट, क्योंकि विकेट बचाए फिर हम
खींचे उसको, वहां से वो चीज़ और खराब होती है, विच आई फील कि हमारे पास हमेशा वो प्रॉब्लम होती है. That's what I've seen in all the tournament because we perform well on major games. One match cost us the whole tournament. वो आपने पीछे जितना भी बेहतरीन कराओ doesn't work in that way. यही चीज़ है. What do you think अभी आपके पास मिडिल ऑर्डर में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल बनते हैं from the current squad and from the current squad you can also use them like as a part timer for bowling option, let's say. What do you think about it? कि what three options you would want to see in your team मैं for all the समझा matches? नहीं बात को, मतलब बात जैसे स्टक ये हो कह गई ले कि थी, मुझे समझ नहीं। मतलब जैसे ये कह ले कि बैटिंग के लिहाज से ले ले या बॉलिंग के लिहाज से ले ले, कुछ ऐसे तीन प्लेयर्स जो आप रखना चाहेंगे जो फ्लेक्सिबल ऑलराउंडर से पड़े आपके करंट स्क्वाड से, और आप चाहते हैं कि वो दोनों जगह से कंट्रीब्यूट कर ले, उनका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट. यार जो इम्पोर्टेंट रोल है वो यही है ना, हमारे पास दो ही ऑलराउंडर है इस वक्त, एक आगा, सलमान अली आगा और खुशदिल शाह। ठीक है, खुशदिल शाह को ठीक है. बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग की जो परफॉर्मेंस थी उसमें उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी। चैंपियंस कप इधर डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ था, वहां भी वो अच्छा खेला था। उसको अच्छा, आपने देख के डोमेस्टिक में भी इन करवाया उसकी था. से हम्म. हाँ, उसकी सिलेक्शन हुई मैंने है कि वो एक एज अ प्रॉपर ऑलराउंडर है, पूरे 10 ओवर करता है। तो खुशदिल शाह को भी थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो काफ़ी देर से डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करता है, लीग में अच्छी परफॉर्मेंस करता है, लेकिन जब इंटरनेशनल में आता है तो वो मेरे लिहाज से उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका। लेकिन जो उसने लास्ट मैच में परफॉर्मेंस दी है विद नो डाउट बैटिंग 7वें नंबर पे आके, ही उसकी लुक सिर्फ वीकनेस कॉन्फिडेंट. ये है कि वो उसकी मुझे जहाँ तक वीकनेस लगती है वो ये है कि वो सिर्फ लेग साइडेड प्लेयर है। ऑफ की गेम उसको थोड़ी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। काइंड ऑफ मैंने रिजवान का भी थोड़ा ऐसे ही देखा है, वो भी काइंड ऑफ एक ही तरफ मारता है घूम कर ही, वो आउट भी वैसे ही होता है, शॉट भी उसका वही फेवरेट है, फसली शॉट जो उसके इंटरव्यू मैंने देखा हाँ। था उसको. ही इज अ वेरी स्ट्रांग प्लेयर. बट अगर ढंग से नहीं लगी तो वो है. अगर आप नोटिस करेंगे बांग्लादेश के जो प्लेयर है मुशफिकुर रहीम, वो भी इसी शॉट में आउट होते हैं, सेम लाइक रिजवान. अच्छा खेलते दोनों. बिल्कुल। बट बट अगर वो गलत हो जाए ना, लाइक लेट्स से कोई एक जडेजा आ जाता है, या फिर आप ले लो न्यूजीलैंड के सैंटनर आ जाते हैं, या फिर आप कोई भी लेग स्पिनर ले लो, एक तरीके से आप पहले से इमरान ताहिर थे साउथ अफ्रीका के लिए, तो वो ना फंसते हैं उस पर. फिर मैंने देखा है वो चीज़, वो मिस हिटिंग होने पर या तो ऊपर चले आती है, वो उड़ जाती है सीधा. यू इट्स अ सिंपल कैच. मुशफिकर प्लेज वेरी वेल. मुशफिकर का स्वीप शॉट वाला मैं कह रहा हूँ, बहुत आउट हुआ है. रिजवान का ही मैंने ये देखा, बिकॉज मैंने रिजवान को बहुत रेयर देखा है कि वो कवर ड्राइव की तरफ में जा रहा होता है, मारता है, बट आई थिंक ही इज बिट वीक ऑन दैट. नो हुँ। डाउट ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर. आई पर्सनली लाइक हिम. उसके शॉट्स काफी अच्छे हैं. ही इज क्वाइट टैलेंटेड. और रिसेंट में भी उसने एक चेज करवाई थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका विद द हेल्प ऑफ सलमान अली आगा. दैट वाज इनक्रेडिबल. आई डू रिमेम्बर कि एक इनिंग थी आपकी वर्ल्ड कप में ही हमारे यहाँ पर इंडिया में अगेंस्ट श्रीलंका. दैट वाज इन हैदराबाद हाँ, इफ यू रिमेम्बर इट. ब्रिलियंट चेज. अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट चेज व्हिच आई हैव सीन. बहुत फंसा हुआ मैच था. इट वाज वेरी कैलकुलेटिव द वे ही वाज प्लेइंग, कि कितने बॉल्स पर अब्दुल्ला कितने शफीक करने हैं, और बिकॉज मोहम्मद रिजवान। ब्रिलियंट. इट वाज जस्ट ब्रिलियंट बिकॉज यार इट्स अ वर्ल्ड कप. नो मैटर आपका ऑपोजिशन कितना भी इजी हो इन एनी सीरीज, आपको वो एक एडेड प्रेशर होता है. एंड व्हेन यू आर चेजिंग दैट टू अ बिग टोटल, 300 ही अपने आप में बड़े होते हैं, विच आई फील कि हाँ मॉडर्न क्रिकेट में तो यार चलो बनते हैं नो डाउट, बट इट्स अ वर्ल्ड कप में इट्स एन एडेड प्रेशर. आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग. What I feel is for Pakistan to win, like you mentioned, Usman is a good option, definitely. I think they need to play in fearful cricket because this is a very challenging time for them. क्योंकि टूर्नामेंट बहुत छोटा है, यू नो दैट वेरी वेल. इसमें ज्यादा मस्ट हमारे विन पास गेम है, ऑप्शंस नहीं है. सीधी-सी बात है। मस्ट विन हाँ, गेम इट्स है लाइक पाकिस्तान की। इट इट्स लाइक चैंपियंस ट्रॉफी जो पहले हमारे थे आपके, एक नॉकआउट ट्रॉफी करके था 1998 2000 में, वैसा वाला सीन है. तो आई थिंक दे हैव टू beat all the skins to come out and win against us. And then I think Bangladesh will be slightly an easy opponent because considering वो थोड़ा home पर भी खेलेंगे उसको अपने home turf पर. I think that match is on Pindi if I'm not wrong. I think वो Pindi में खेला है यस। मैं वो वाला match. तो that will be good for ideally for pacers, which I think वो wicket जितनी मैंने observe करी है over the years, it's a good wicket, it's a good track, open options है. I don't know कि अभी क्या कैसा चल रहा है वहाँ पर, par score क्या है, but I feel it would be definitely suiting the local bowlers more. Regarding Dubai, I think batting needs to be good no matter who is gonna open. Babar needs to perform really well because last match I was fairly disappointed.
मुझे समझ नहीं एग्जैक्टली कि वो क्या चाह रहे थे। आई लिटरली डिडंट अंडरस्टैंड एज अ व्यूअर। आई वाज सेइंग कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या सोच के चेस कर रहे थे। आई अंडरस्टैंड कि हाँ टीम में थोड़ा सा वो इश्यूज है, बट एटलीस्ट यू हैव टू गो फॉर अ चेस, देयर आर नो ऑप्शन। या तो आप बैटिंग ऑर्डर सही करो, या तो आप एज अ सीनियर प्लेयर थोड़ा सा उसको मूव कराओ उस चीज को। यार बैटिंग ऑर्डर ही ठीक होना है, बैटिंग ऑर्डर ही ठीक होगा तो बाकी। अब देखो ना, पूरी स्कोर दुनिया में कोई ऐसी वही। टीम नहीं है, कोई ऐसी टीम नहीं है जिसके दो परमानेंट ओपनर सेटल्ड ना हो। आपके हाँ रोहित शर्मा और शुभमन गिल हैं, ठीक है, जितनी हाँ भी टीम्स देख लो उनके ओपनर सेटल्ड हैं। ये वाहिद ऐसी सेटल्ड है। टीम है। ये अकीब जब जब से आए हैं इन्होंने, मैं यूजली इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं से डिफेंड करूँ, लेकिन जिस बार इस तरह की सिलेक्शन हुई है, मुझे समझ नहीं आई कि एक प्लेयर इंजर्ड होने पे आपने 5 से 6 प्लेयर ही चेंज कर दिए। जो विनिंग कॉम्बिनेशन 3 सीरीज में चल रहा था वो आपने एकदम उठा के नो फेंक दिया। डाउट। नहीं लिटरली, बट आई फील कि साइम के एक्सक्लूजन से लिटरली बहुत फर्क मिला, बिकॉज ही इज अ प्राइम बैट्समैन, मतलब वन ऑफ द बैट्समैन विच आई हैव सीन, विच आई कैन डेफिनेटली से कि पाकिस्तान हैज फाउंड अ जेन्युइन बैट्समैन who can hit both on T20 as well as on for ODI। ऑस्ट्रेलिया में जो परफॉर्मेंस करी थी, इट वाज 2 मैचेस जीते थे जो आपने, क्रूशियल मैचेस थे, और वो वन साइडेड जीते थे, एक तरफा। सिमिलर बैटिंग, सिमिलर अप्रोच, एक तरह से आपने आउट करा उनको फटाफट। आई वोंट से कि दैट वाज एन ओल्ड और वीक स्क्वाड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज आपको याद होगी उसके बाद उनकी सीरीज हमसे होनी थी टेस्ट मैच के लिए। बट वो जो बॉलिंग थी ना, जो इंटेंट थी, दे played really well, and considering you are beating Australia in their Australia condition, that is remarkable। कोई भी टीम हो उनकी यार, it's a huge deal। तो वो चीज थी। साउथ अफ्रीका में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसकी एक सेंचुरी भी थी एक ओडीआई मैच में। आई थिंक वो स्टार्टिंग ओडीआई थी, फर्स्ट ओडीआई या समथिंग लाइक दोनों की दैट। सेंचुरी उसकी थी, अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब, दोनों की सेंचुरी थी। हाँ, उसका मैंने देखा, वो उसने अकेला ही खत्म कर दिया था पूरे मैच को, अकेले अपने दम पर आराम से निकाल कर। सही गया, मिडिल ऑर्डर पर क्रूज भी करा था। आई डू रिमेम्बर इट वाज अ लेट नाइट मैच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक उससे बहुत फर्क पड़ा, बिकॉज यार वो अलग प्लेयर है। एंड फकर, आई लव्ड हिम बिकॉज ही इज अ प्लेयर, ही कैन टेक द मैच वन साइडेड इफ ही इज इन हिज जोन। अगर आपने उसको यस। वो जोन पे वो सेट है एंड इट्स हिज डे, no matter which bowling attack he can kill, definitely। I still remember the match in against New Zealand in World Cup for न्यूजीलैंड। Bangalore। I यस। was not expecting, I was literally not expecting Pakistan will chase that, because 400 very big take, and New Zealand is not यार that मैं weak। यहीं से आपकी बात काटता हूँ, मैं यही बात कर रहा हूँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। बैटिंग चलो हम्म। ठीक है, हमारी कभी भी उस लेवल की स्ट्रांग नहीं रही जब से हिस्ट्री है हाँ, पाकिस्तान की। नो डाउट। 2023 का वर्ल्ड कप देख लो, हमारी बॉलिंग ने 300 प्लस, हर मैच में 300 प्लस खाया, ठीक है। हाँ, नोटेड। अफगानिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट 280 283 चेन्नई विकेट। डिफेंड नहीं कर सके ये आई फेल्ट अफगानिस्तान वो अगेंस्ट। डे बहुत बोरिंग था। आई फेल्ट कि जो उनका, मैंने उस दिन का मेरे को आज भी याद है, उनकी बॉडी लैंग्वेज ना बड़ी अजीब सी थी। आई स्टिल रिमेम्बर कि यार व्हेन गुरबाज एंड जादरन वाज बैटिंग, 136 से पहला विकेट गिरा था। मुझे समझ नहीं आया कि वो करना क्या चाह रहे थे, लिटरली आई डोंट नहीं नो, वो क्योंकि यार। नहीं, हमारी बॉलिंग नहीं चल पा रही ना, मैं यही बात तो कर रहा हूँ। हम्म। अफगानिस्तान T20 में मैं मानता हूँ कि 200 भी चेज कर सकता है, क्योंकि उनका माइंडसेट ये होता है कि आओ मारो, आओ लगता रहेगा। मारो जाओ। लेकिन ओडीआई में अफगानिस्तान वीक है, इतने नो डाउट। ओवर उनके लिए क्रीज पे स्टे करना अभी भी मुश्किल है। नो 280, डाउट, अब करेक्ट है। चेन्नई की पिच पे 280 बहुत ज्यादा स्कोर, आपको तो पता है, अच्छा स्कोर है चेन्नई की पिच पे। आराम से वो उतने की विकेट भी नहीं है। वो एक्चुअली इट्स अ स्पिन टर्नर विकेट। यस। वहां पर आई थिंक जो फिर भी पार स्कोर है 240 टू 250, 280 वाज मच बेटर, व्हाट दे हैव डन, बहुत मच अच्छा बेटर। डिफेंडेबल स्कोर था, हमारे बॉलर्स ने वो भी एफर्ट नहीं की। इंग्लैंड की टीम जो 23 के वर्ल्ड कप में सबसे हल्की टीम थी, उससे 300 यस, प्लस खा गए, दैट वाज इन कोलकाता होम टाउन, करेक्ट। ठीक है। तो यही मेरा जो मेन कंसर्न, हमारी बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग है। हर बैटिंग लाइनअप हर मैच में 320 प्लस चेज नहीं कर सकती, चाहे इंडिया की बैटिंग हो, हर मैच में 320 नहीं चेज कर सकेगी। नो डाउट, यू कैन नॉट डू दैट, करेक्ट। आई रिमेंबर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी बहुत कंसीड कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इनके आई थिंक ओपनर आउट होते 35 ओवर हो गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दोनों हाँ जब डेविड वार्नर मिचेल बिल्कुल। मार्श खेल रहे थे। न्यूजीलैंड 400 पर मार के गई थी, श्रीलंका 344 पर गई थी, अफगानिस्तान 288 करीब करीब, इंग्लैंड 320 करीब गई थी, और साउथ अफ्रीका के 310 आई अगेंस्ट थिंक। भी फंसा था।
साउथ अफ्रीका वाला, हालांकि वो मैच दैट एलबीडब्ल्यू वाज द गेम चेंजिंग ऑप्शन। आई स्टिल फील आउट था कि वो। वो आई स्टिल फील कि वो गलत हुआ था, बट स्टिल वो बहुत ज्यादा चले गया था उसके बाद भी, बिकॉज दे हैड प्लेड वन गेम ओवर देयर, तो पाकिस्तान हैड एडवांटेज, साउथ अफ्रीका डिडंट प्ले एनी मैच इन चेन्नई, उसका एडवांटेज था। I felt कि काफी ये चीज which I noticed that very well कि bowling was not going well, and I observed it from the Asia Cup match which happened against us। आप एशिया जो कप को छोड़ो, वो मैं जो छोटी सी 356। एग्जांपल देता हूँ आपको। 24 का T20 वर्ल्ड कप, that यूएसए was लेग जो हो रहा था। uh, that was very brutal, यू that was यूएसए लेग not जो हो रहा expected। था, ठीक है, यूएसए हम्म। के मैचेस में 120 125 विनिंग स्कोर था उधर की पिचेस को देख के। हाँ ठीक हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान ने अगेंस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान ने 170 प्लस कर दिया था यूएसए के अगेंस्ट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। राइट राइट राइट। इनसे वो डिफेंड नहीं हुआ। that was very horrible one, I remember। वो थी वो चीज, वो आई थिंक एक में दो दफा हारे। the reason why I'm telling is it got tied. सुपर ओवर। Tied में it was a moral victory for USA. Tied for it was a big thing for USA। Second thing, the Super War shamble। वो इतने भागे जो उस हिसाब से I've never seen that Super War going in that way। That was a horrible leg। Even against Ireland भी बड़ा फंसते फंसाते निकले। There was one game against Ireland, वो भी बड़ा फंसते फंसाते, I think 6-7 गिर गए थे शायद से। That was a horrible one run, I can say, out यार of touch। टीम में जो होती है ना एक वो, अ, क्या बोलूं मैं उसको, जैसे वो जेल होती है आपस में एक टीम, इस वक्त वो नहीं हम्म। थी। 24 में तो बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो बिल्कुल ही अगेंस्ट थे, महाद आमिर ये शहीन वगैरह बाबर के अगेंस्ट हुए थे, वो तो सबको पता है। इवन शायद इंडियंस को ना पता हो, लेकिन पाकिस्तान में तो सबको पता है क्या चल रहा था टीम में। ठीक है। We don't know exactly, but we can expect to see a good game। The reason why I'm telling, because bilateral होने होते नहीं है, आपको अच्छे से पता है। And अब हमारी जनरेशन ने काफी गेम्स काफी सीरीज मिस करी है over the years of 2012। बच्चे थे उस टाइम पर हम लोग, उसके बाद भी। So I think at least the matches which are being played together in any format, I expect कि वो compete नहीं हो। Winning losing is a part of the game and parcel। It should be good, I feel, genuinely I feel it। One-sided games is not well। Even the Champions Trophy final which you guys won, that was a purely one-sided। At least बिल्कुल। it should be competing, like the one I can say, uh, 2022 World Cup one at Melbourne। It was a यस। very nail-biting match। It was something which you will also love it कि it was nice game। Then आपका जो एशिया का फॉर्मेट था 2022 में, one we won and one you won while Rizwan was यस। chasing Asia Cup in 2022। That was something a good game। So I feel कि matches should be played like that। I mean people can remember कि हाँ कॉम्पिटिटिव this was क्रिकेट there, but होनी चाहिए, हम खुद चाहते हैं। correct correct, but I feel कि since a long time we are not doing that way। और वहीं पर आपका अगर दिन हो तो आप पूरा वो खत्म कर देते हो। इट्स अ वन साइडेड अच्छा विक्ट्री, आई चलो, हैव सीन दैट ऑल्सो। अगर हम डायरेक्ट, अब टाइम भी काफी ज्यादा, हमने दूसरी बातें भी कर ली, अगर मैच पे आए, ठीक है, तो आप अपने टॉप 3 प्लेयर इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से बताओ कि पाकिस्तान की तरफ से टॉप 3 कौन से हो सकते हैं और इंडिया की तरफ से। वेल, if I would say from India, I would first of all I will say current form, which I think Shubman Gill is playing। आपने अगर सीरीज कुछ देखी हो चैंपियनशिप से पहले जो हमने होम सीरीज भी खेली थी, he was in nice touch इंग्लैंड। against England। against हम्म। England। Plus yesterday game was a bit difficult। फॉर्म को लेते हुए I would first say Shubman। Second thing I would say for Shami, because why Shami? Because Shami is a veteran right now, and since Bumrah is not there, so he is playing like a senior, like एक senior bowler का जो department वाला है, तो उन पर उम्मीदें हैं। तीसरा आई कैन से कोहली इज नॉट इन टच एट द मोमेंट। रोहित का आई कैन नॉट से कि ही इज इन टच एट द मोमेंट। दे आर नॉट, दे हैव लॉस्ट द प्राइम, आई कैन से। चल गए तो चल गए, बट नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम। आई थिंक समवन फ्रॉम मिडिल ऑर्डर, KL Rahul can be quite crucial because he has good performances and he is flexible, because over the years I've seen the batting order भी काफी change कराई है मैनेजमेंट में, but he is good। He's like an Dravid of old time कि कुछ भी करा दो हम कर लूंगा। For Pakistan, I think the first player which I would say genuinely would be Naseem Shah, without a doubt. Without a doubt, prime pacer, good length, as I mentioned, bowling wicket to wicket, nice pace। और उसमें मैंने देखा है कि हमारे में या तो एज या तो बोल्ड,
वो रूम नहीं देते, या तो स्लिप के पास सीधी आएगी. Naseem I would rate first of all. Second thing, I would rate Salman Ali Agha because his contribution, not from the old game, but the previous matches which he has played of ODI and the T20 format at the same time, he has developed really well, which I felt कि होना चाहिए. This is like a proper middle. He knows his role basically. कि वो situation को analyze करना, which is very important. Even if you are batting or if you are bowling, you have to understand that. Mature Third, I thinker. would हाँ, third I would say it has to be either for Rizwan or either for Khushdil. Why Khushdil? Because Kushal. he has came after a long time, and the second reason which I'm giving, he looked confident. If you watch the highlight, तो वो जो शॉट सिलेक्शन थे हम्म. उसके, वो बहुत प्राइम थे एंड ही लुक्ड कॉन्फिडेंट. एक भी शॉट ऐसा नहीं होगा कि जहां पर आपको लगा हो कि यार वो मिस टाइमिंग या मिस हिट हुई होगी. ये लेट्स से कि उसको पता नहीं होगा कि क्या करना है. जहां पर जोन पर आई, इधर ही फ्लिक्ड, either he played down the ground, either he took singles or something. It was a proper batting. I loved it. और जिसमें वो आई थिंक जिसमें भी वो आउट भी हुए थे ना, दैट वाज अ बॉल व्हिच कुड हैव गॉन फॉर सिक्स. इट वाज जस्ट अ Yes, स्लाइटली मिस इट, वो बिल्कुल आ exactly. गई थी. इट वाज इन द जोन. आई थिंक वो थोड़ा सा और मार देते साइड से तो मे बी वो और अच्छे से कनेक्ट होती, इट वुड हैव गॉन. सो आई लव्ड इन दैट वे. The reason why I'm not rating Babar and Rizwan is because they have not shown that audacity, and Rizwan is like he needs some partner to get in that front. Because मैंने जितना time से देखा है when Babar and Rizwan played together for a long time, they were the backbones in your team for first time. Babar is something who needs slightly a time. ठीक है, Rizwan is something who attacks. It's like अफगानिस्तान का ओपनिंग पेयर उठा लो आप, रहमानुल्ला गुरबाज एंड इब्राहिम जादरान. गुरबाज इज एन अटैकिंग प्लेयर, ही इज लाइक एन रिजवान वन कि आओ और मारना शुरू करो. आप थोड़ा सा बॉलिंग को डिसमेंटल करो. जादरान थोड़ा टाइम लेंगे, आराम से सेटअप होंगे. बाबर इज लाइक दैट. तो वो वाली चीज है. इट्स लाइक कि रोहित शर्मा शुभमन गिल का भी वही है, क्योंकि हमारे पास भी वही होता है कि अगर एक हिट कर रहा है तो दूसरा बंदा थोड़ा सेट लेगा. आई थिंक दैट इज हम्म. इम्पोर्टेंट. तो वो चीज आई फेल्ट कि रिजवान को नहीं मिल रही है. So on that basis, my first top player from like all the from the whole team from the playing 11, I think it would be the first Naseem. Naseem I would rate very high. Or if he can click very well, because now you know batting is fine, but if the bowlers can perform on any given day, Exactly. let's say, so batting is quite easy. बैटिंग इज क्वाइट इजी. यू डोंट नो कि आपकी वो चीज ही चल रही है. अगर आपने वहीं से विकेट आनी शुरू हो गए, you can restrict very well. You can chase easily with the intent कि हाँ हमें इतना करना है. This is a required 100 per over. 4 रन 5 रन 6 रन करके के हिसाब से जाना है. लास्ट में we can pull it off. That can be done. So I would. That's why I'm rating Naseem quite high, because right now I can see batting order is a bit shambles. वो थोड़ी सी मेरे को भी Yes. देख के लगी कि थोड़ा वो सही नहीं है. तो I would say bowling lineup needs to fire up a bit. Whatever they have done in the past, let it be. It's a home game still for them. A tournament has come up there after a long era, so I definitely want कि After it should be 29 competing में years. after 29 years. I think it should be competing. Win or lose is fine, but I would love to see Naseem doing well. Second, आपका वही आगा, idol. He can play crucial role for both the middle orders as well as batting if needed at the same time. Batting, so definitely he would be a backbone for it. He needs to put up a lot of things, and after that, I would say आपका Kush- जो कुछ दिल है, Kush- he can do, but he needs to continue in the same form which he displayed about the same. Baki, I think he was good. I think one of the innings which I would rate very well. If the score could have been less, maybe they could have chased it. The way they have done. I mean, the score was 260, but वो सबने देखा है कि वो बन गए बस in the end. लास्ट में वो जो टेल एंडर्स ने करे थे, it was slightly कि बस आ गए. Otherwise, it could have been around like 220. It would have looked more bad. The margin could have been 100 runs or low. तो वो defeat थोड़ी कम हुई, but the intent was missing. So I think the एक main सेकंड strength. चंदन, एक सेकंड. Yes, sorry. No problem. So I think the main thing of Pakistan over the years, it's like the bowling department. They are known for bowling. They have always been known for bowling more than batting, as you have mentioned. Or they have produced good batsmen at the same time in different era. But I think bowling has something which is naturally inbuilt in the players of that side. They should perform. Ideally, they should perform. And after that, I think if they do really well, the stage is set. Yeah, I Batsmen can personally just need want to do it. कि bowling has to perform. Bowling ये is तो to बात perform. सच है. 120, the last match which we played, that was in the World Cup one. The way bowlers did it,
and we collapsed Yes. out of nowhere. I mean, we were doing well, थोड़ी collapse हुई. Then you remember we had a good partnership. Around 95, we lost Rishabh Pant, and everyone then went away. अचानक से you find कि we are nowhere. We are just reeling with tail enders. That kind of performance is needed for breaking our shackles. But because I feel कि if we play slightly, I think let's say for 5 or 7 overs, if we can play our bowlers well, match will be ours. You cannot take that away हाँ, from us because वो एग्जैक्टली। momentum पूरा पर बन गया. But for the 5 to 7 hours, if they are not giving room and we are losing 1 or 2 to wicket, it's Pakistan's game for sure. बाकी वही है फिर उनको momentum उसको कैसे carry करना है. Otherwise, it's quite difficult because in the end, it's an unpredictable team, so you cannot take that away. At the same time, you cannot also heavily criticize, considering कि जो भी है, because that's a history of I would say West Indies and Pakistan. They don't know themselves कि कब क्या कर दें. I've seen them losing हाँ, 5-0. Like against England, if you remember 2019 World Cup 5-0 से हारे. उनसे वर्ल्ड कप से पहले सीरीज के लिए पूरे पूरे हारे और मेन मैच में 350 ठोक के उनको हरा दिया बुरी तरह. सो यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि कब क्या यस। हो जाए या क्या मोस्ट चीजें बन जाए. अनप्रिडिक्टेबल टीम। यू कैनॉट. हाँ मतलब इट्स लाइक कि व्हेन इट्स देयर डे तो इट्स देयर डे and they can play a good brand of cricket that you cannot expect, and when it's their day that you're going for a win, they can lose from anywhere. I still don't know how it एंड happens or how you guys feel, but it's very difficult to predict. You don't know. It's like कि you have to just stick to your screens and expect कि कुछ बढ़िया हो. So it can go either way. So yeah, I think it should be a very fine game considering, and the jersey is very beautiful. I also forgot to mention that. मेरे को पहले आयरिश वाली जर्सी लगी, आयरलैंड वाली लगी, but it looked well. It looked well हाँ, because a अच्छी blend of जर्सी है। light green, very nice one I would say, बहुत soothing color है. It reminded me of the time, I'll tell you, 2007 time, 2007, if you remember. 2007 2007 वर्ल्ड time. कप। 2007 वन राइट. वो आप खेलते भी थे अपने होम टर्फ में, तो आई रिमेम्बर कि वो एक यहाँ से थोड़ी येलो करके थी और साइड में जो आर्म की तरफ में थोड़ा सा वो डार्क कलर का था और वो बीच में एक स्टार बना हुआ करता था उस टाइम पर. मून दैट टाइम आई मून यूज्ड टू. आई थिंक मून मून था। मून बनता. करेक्ट. So I think it was a time when Shoaib Malik used to play that. He was a captain, and Zamam and all those players used to play. अच्छा। It was a nice jersey. I loved it. Same 2007 World Cup at the same time. So उसकी थोड़ी vibes मिली, but वाइब I है। loved it. थोड़ी सी थोड़ा सा अलग शेड है because this green I have never seen. They all preferred slightly dark, and I've seen different डार्क। shade of green. This one is good. Looks well. I यस। think PCB should continue this one after a long time. हमारे में यार हमें innovation नहीं लग रही. If I simply talk about jersey, तो वो अभी फिलहाल आपकी अच्छी लग रही है. फिलहाल हमसे I would rate that. It's soothing. काफी अच्छा लग रहा है वो चीज. अच्छा, So I would चंदन भाई expect. इस पे बताओ, मैच प्रेडिक्शन विनर। Winner, it's I would say difficult because I will tell you कि यार जिस तरह से बांग्लादेश के साथ मैच फंसा है तो it's slightly difficult. But if I talk about the odds, I would say 60-40 to India. 60 India, 40 Pakistan. Considering the odds उस हिसाब से. But नहीं, on a given day वो चल जाएगा. एग्जैक्टली यही 60 मेरा भी ये ओपिनियन है। 60 सिक्सटी 40 फोर्टी है। रहेगा मेरा. 60-40 I would say. 60-40. सेम मेरा Uh, भी यही ओपिनियन है। 60-40 रहेगा, but वही है. But if the bowling click, it can be totally your one. That's the thing. It's only the game of intent and how they are performing and what's their mindset. That's it. Even Shaheen can destroy. Let's say Naseem is not getting winning, Shaheen can destroy it very well. Shaheen is prime for that. आज भी आप रोहित and I would say KL राहुल का जो ball था 2008, splendid ball, unplayable ball that was. Want someone to perform for their team and want the batting order to do well, because in 2024 at the same time they restricted to a very good score of 120. It was batting who failed. I still feel it was never our game. वो जो बैटिंग से यार, it was very अब मैं horrible. क्या बोलूं, बात बहुत लंबी हो जाएगी, इस पे दोबारा डिस्कशन करेंगे क्योंकि जो कल्प्रिट था वो, अब इमाद वसीम पे मैं क्या बात करूं, जिस तरह से उसने आते साथ ही पूरे के पूरे ओवर उसने मेडन खेलना शुरू कर दिए। इस पे बात लंबी हो I know. जाएगी, इस पे बात किसी दिन और करेंगे। Correct, but I feel कि अच्छा, yes, मेरा I, लास्ट I would क्वेश्चन rate. होगा आपसे, मेरा लास्ट हाँ क्वेश्चन हाँ. होगा आपसे। ठीक है, एज अ इंडियन आपने हम्म. सही बताना है कि जो जेशा और आईसीसी ने ये पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट Wrong आफ्टर decision. 29 ईयर्स, रॉन्ग Wrong डिसीजन था। decision. इंडिया Very शुड wrong हैव कम decision. हियर। We should have come, or let's say if we are not coming, at least we should have not participated. It was हाँ, your एग्जैक्टली। tournament. You were the host.
योर ड्यूटी, योर डिलीजेंस, चूज वट एवर यू वॉन्ट, विच एवर स्टेडियम यू वॉन्ट, जैसे आपको रखना है रखे, डे मैचेस रखना है, नाइट में रखना है, आपकी मर्जी है. वी शुड नॉट इंटरवीन. I still felt in Asia Cup it happened because of us. I still feel in Champions it happened because of us. It should not happen. Either you play fair or you don't play at all. I simply believe in that एग्जैक्टली strategy. मेरा कुछ ये है कि यार देखो, आपको पाकिस्तान में आके नहीं खेलना, ठीक है, आप नहीं जाओ, you आपको can पाकिस्तान give another team. Correct. आपको पाकिस्तान से इशू है, तो यार आईसी आप बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, ICC ठीक में है। walkover देना चाहिए directly कि we cannot play. Give the 2 आईसीसी में points to ना them. खेलो, हम मेरा यही मानना है कि यार आप पूरी सारे स्पोर्ट्स खेलते हो, कबड्डी टीम पाकिस्तान आई थी, स्क्वाश टीम पाकिस्तान आगे गई है, फिर उसके बाद टेनिस टीम, आपके टेनिस के प्लेयर इस्लामाबाद में खेल के गए हैं, सामुल हक के साथ खेल के गए हैं, ठीक है। ब्लाइंड क्रिकेट टीम आने लगी थी, वो इस इशू की वजह से इन्होंने अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी नहीं भेजी, वरना वो Hmm. कुछ साल पहले ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान में खेल के गई है। I अगर think. आपको I think. सिर्फ रेवेन्यू से है तो यार ये तो फिर गलत है, या तो अगर नहीं, I आपने बाइकआउट feel करना है तो it's प्रॉपर बाइकआउट करो। unjustified. It's unjustified. That's what I'm telling. कि either you play bilateral series or if you're not playing when it's ICC's match, just simply give 2 points to them and leave away. आपको 2003 का वर्ल्ड कप आई थिंक याद होगा, 2003 का, या जब केनिया में केनिया सेमीफाइनल I पहुंची थी, remember. I remember. फॉरफिट किया था न्यूजीलैंड ने, अपना मैच फॉरफिट हुआ था. फॉरफिट कर दिया था, फॉरफिट इंग्लैंड कर ने दिया कर था. दिया था कि फॉरफिट करा 96 था. में भी इवन ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका ट्रैवल करने से मना कर दिया था। करेक्ट, फॉरफिट हुआ था. करेक्ट, करेक्ट. वी कैन डू हाँ दैट, दैट्स फाइन, बट इट्स नॉट समथिंग गुड. आई डोंट थिंक इट्स अ गुड मैसेज फॉर द करंट जनरेशन. एट द सेम टाइम होनी चाहिए. वी शुड हैव प्लेड, वी शुड हैव गॉन देयर. We were expecting to go because we have not gone there after a long years. I think the last tour which we did was 2006, if I'm not wrong. हाँ, यस लंबा एग्जैक्टली, आई अरसा थिंक था. 2006। Approximately 20 years बाद it, I think we should have definitely gone because every country is being playing there. At least आप जाओ, then आप maybe you can try for bilateral series after that. It was wrong. I still feel it. So उसमें आप कुछ कर नहीं सकते. But it was very very unjustified from our end. I didn't like it personally. But what can we expect? Whatever happened, we are just following the protocols and everything. So that's it. But yeah, it was not right. You cannot take the host nation out of anywhere and put them into another country to play just for your own benefit. It is politics, proper. प्रॉपर पॉलिटिक्स। ठीक है फिर. तो ठीक है चंदन भाई, बड़ा अच्छा लगा और काफी लंबी डिस्कशन हो गई। होप करते हैं कि अच्छा मैच हो, वन साइडेड ना हो। वन साइड अगर इंडिया ने जीतना, वो भी वन साइडेड ना जीते, थोड़ा एंड तक जाए। Obviously अगर बात है. पाकिस्तान ने जीतना है तो वो भी एंड It तक should be जाके good थोड़ा match. फाइट पे मजा आए। बढ़िया. तो तो थैंक यू I सो wish मच। you मैच के all the बाद best. बात होगी बाकी इंशाल्लाह। सभी को बता दिया जाएगा यहाँ से. वॉटेक स्पोर्ट को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें. इट शुड बी गुड फॉर सब्सक्राइबिंग बट एट सेम टाइम. बाकी ख्याल रखते हैं. विल मीट ऑन द मैच टाइम. ओके. इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू। ओके, बाय बाय. अल्लाह हाफिज।